कि भारत विविधताओं का देश है। आज इसी विविधताओं को समझने के लिए आज मैं डीएसटी भारत सरकार के डीएसटी प्रोग्राम के अंतर्गत सेवन सिस्टर के नाम से मशहूर पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक अध्ययन। यहाँ बातें कुछ इंटरेस्टिंग, रोचक और भौगोलिक जानकारियों के साथ साथ इथनिक डाइवर्सिटीज, कल्चरल डाइवर्सिटीज, फिजियो डाइवर्सिटीज और सेटलमेंट पैटर्न एवं विशेषताओं की बातें। नॉर्थ ईस्ट रीजन्स अपने आप में एक समृद्ध राज्य, संसाधनों से भरा एक समृद्ध स्टेट। यहाँ की 7 जो स्टेट्स है वो अपने आप में विशेष टाइप का भौगोलिक विशेषताएं हैं। यहाँ की पारंपरिक नृत्य संस्कृति अपने आप में बहुत ही प्रभावित करती है आम जनमानस को, जो यहाँ की इमोशनल लैंड फॉर्म से जुड़े हुए विशेषता है। इसी पारंपरिक नृत्य का ये हिस्सा है बिहू, जो हमारे कलीग हमारी इस यात्रा में बहुत ही आनंदित माहौल बनाई हुई है। इस इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम लोग पूरे जो एक यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा के उपरांत में हम बहुत से ऐसे एंटरटेनमेंट और नॉलेज का मजा लेते रहेंगे। ये जो पूरा देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन पूरा घाटियों के नाम प्रसिद्ध है। यूं तो नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत से पहाड़ी, छोटे छोटे पहाड़ी, हिल्स वगैरह सब कुछ है, परंतु जो यहाँ के मुख्य रूप से जो हम देखते हैं घाटियों में खासी, जयंतिया, डाफला, मीकिर, मीरी, मिजो, गारो, नागा, मिसमी, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। इन पहाड़ी घाटियों में जो सबसे विशेषता है यहाँ की चाय बागान, जिसकी शुरुआत लगभग आज से 190 वर्ष पहले रॉबर्ट ब्रूस ने 1813 ईस्वी में इस घाटी की विशेषताओं की, इसकी भौगोलिक विशेषताओं को समझकर यहाँ की चाय खेती किया गया और 1833 से ये चाय बागान के रूप में, जो उसको टी स्टेट के रूप में शुरू किया गया और पूरी दुनिया में यहाँ की चाय अपनी विशेषताओं के लेकर, अपनी क्वालिटी को लेकर बहुत मशहूर है। जी हो भी क्यों ना, ये ब्रह्मपुत्रा का वैली रीजन है, जहाँ दुनिया का सबसे अधिक वर्षा के साथ साथ मॉइस्चर्स, नमी और सॉइल्स यहाँ की इस तरीके का है कि यहाँ की चाय की पत्तियां बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट और स्वादिष्ट होती है, जिसको चाय लेने के लिए पूरी दुनिया के लोग यहाँ के चायों का अपने यहाँ आयात करवाते हैं। तो भारत बहुत बड़ा निर्यातक चाय के रूप में इस असम की चाय की वजह के साथ साथ है। इन चाय बागानों में जो यहाँ बहुत सी प्रजातियां हैं, कहते हैं कि यहाँ 135 ऐसे ट्राइब्स हैं जो रहते हैं। उनमें से विशेष रूप से अगर हम बात करें नागा, कुकी, मैते और ऐसे बहुत से मिसमी, यानी ये सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो यहाँ की क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाते हैं। सामान्य तौर पर ट्राइब्स जो है यहाँ ज़्यादातर फॉलो करते हैं, यहाँ की जो क्रिश्चियनिटी कम्युनिटीज को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगर ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं, लैंडस्लाइड्स जो अपने आप में इस क्षेत्रीय यहाँ की डिजास्टर हैजार्ड्स का एक पार्ट है और निरंतर यहाँ इन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड्स यहाँ होते रहते हैं। जी हाँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ राष्ट्रीय राजमार्ग 217 और राष्ट्रीय राजमार्ग 62 और राष्ट्रीय राजमार्ग 6। इसके अंतर्गत बहुत से ऐसे स्टेट हाईवे के अंतर्गत गलियों को मैं और विजिट कर रहा हूँ। उसके उपरांत हम आते हैं, यहाँ देखते हैं सुपारी की खेती अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। अगर हम कहें कि बनारस की शान पान है, बनारस पान के लिए प्रसिद्ध है, तो सुपारी यहाँ की शान है, यहाँ की विशेषता है, यहाँ की आदिवासियों की लाइवलीहुड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से इन बीच बीच में जो खेतों के साथ साथ बहुत से सेटलमेंट की विशेषताएं हैं और यहाँ पर इन विशेषताओं के साथ साथ बहुत से ऐसे नॉर्थ ईस्ट रीजन अपने आप में समृद्ध है। इसलिए भारत का 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 5 जो मानस काजीरंगा, ढिब्रू साइकोमा और दिहांग दिवांग, नौकरे, कंचनजंगा जैसे बायोस्फीयर रिजर्व
यह पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं, जो हम विजिट कर रहे हैं, ये काजीरंगा मानस का क्षेत्र है, जहां पर वन हॉर्न राइनोसिरस, जो दुनिया में एक टाइप का यहाँ मिलते हैं, उसकी प्रजातियां। हाथी का बहुत बड़ा जो अपना कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर, इस क्षेत्र की भी विशेषता है। यहाँ की ज्यादातर जो ट्राइब्स है वो इस तरह का सेटलमेंट्स में रहते हैं, जो यहाँ की स्थानीय इसकी विशेषताएं हैं। यहाँ की जो आवास है, इंडिजिनस हाउस है, वो बिल्कुल यहाँ के लोकल जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, बैम्बूज, बांस की बहुत तरह का कलात्मक करते हुए बनाया गया। यहाँ जितने भी आप देखेंगे, ज्यादातर वो हाउस जो है वो एक पाया के नीचे खड़ा किया जाता है। इस तरीके से ये जो हामलेट है, जो गांव है, विलेज है, उसके नीचे में बनाया जाता है, ताकि पानी का जो है स्रोत ना रुके। तो यहाँ जो भी देखे, रेस्टोरेंट देखे या आप गार्डन देख ले, डस्टबिन देख ले, ये सारी चीजें, फिर बैठने का जो चेयर टाइप का है, सब कुछ बिल्कुल बांस का इतने कलात्मक तरीके से बनाए रहते हैं कि जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। सेटलमेंट पैटर्न के साथ साथ यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें प्रभावित करती है, वो यहाँ के नेचुरल इन्वायरमेंट और सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स। यह पूरा जो मैं मेघालय का क्षेत्र फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ की विभिन्न प्रजातियों में सबसे ज्यादा यहाँ महिलाओं को प्लेन एरियाज की तुलना में देखें तो बहुत ही अंतर होता है, प्लेन, वैली और हिल्स एरिया। और इस तरीके से मैं फॉलो करते करते मैं पहुंचा हूँ चांदुबी। अभी मैं रास्ता में हूँ, चांदुबी लेक का मैं भ्रमण कर रहा हूँ। मेघालय और कीओर और आसाम और गुवाहाटी को काफी जोड़ता हुआ ये लेक है। और ये लेक की विशेषताएं है कि आज से लगभग 200 वर्ष पहले जब यहाँ अर्थक्वेक आया था, भूकंप का परिणाम के स्वरूप में, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आनंद ले रहा हूँ इस झील में, और उसी के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ। अब मैं इस झील की यात्रा के बाद मैं फॉलो कर रहा हूँ मेघों का आवरण, बादलों का घर के नाम से प्रसिद्ध और संसार के सबसे हाईएस्ट रैनफॉल का क्षेत्र चेरापूंजी, जहाँ स्थित है मेघालय। इस चेरापूंजी की यात्रा के पहले मैं आपको यहाँ की सबसे विशेषताएं, जो यहाँ की खासी जनजाति की इथनिक कल्चर है, वो मुझे बहुत प्रभावित किया। ये पूरा कल्चर यहाँ की जो ट्राइबल्स है, माता के नाम से चलता है, और यहाँ पूरी टाइटल जो है लड़कियां हैं शादी के बाद वही निवास करती है। तो बिल्कुल रोचक जानकारियों के साथ आपको मैं इस तरीके का देता रहूंगा, और बहुत जितना परिवार, वंश, सब यहाँ मातृसत्तात्मक सांस्कृतिक स्वरूप में देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ आपके साथ हम हमेशा मौजूद रहेंगे। आपको अच्छी अच्छी जानकारियां, नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, संस्कृति, बहुत ही अंतर है प्लेन एरियाज में की तुलना में। बहुत इसको देखिए, समझिए और इंटरेस्ट लीजिए। धन्यवाद।